iPhone 17 Pro Max वर्सेस Galaxy S25 Ultra कौन सा बेस्ट है? आज की वीडियो में हम फुल कंपैरिजन करेंगे। एज ऑलवेज सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो iPhone 17 Pro Max अपनी प्रीमियम टाइटेनियम बॉडी के साथ आता है, जहां पर फ्रेम स्ट्रॉन्ग है, बिल्ड क्वालिटी टॉप क्लास है, फिनिशिंग बिल्कुल लग्जरी लेवल की है, फोन हाथ में लेने पर सॉलिड फील देता है। अल्टरनेट साइड हमारे पास है Galaxy S25 Ultra, जो कि ग्लास और आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है। डिजाइन बॉक्सी है, एस पेन बिल्ट इन मिलता है जो सैमसंग को यूनिक बनाता है। अगर आपको क्लासी सिंपल रॉयल लुक पसंद है तो आईफोन बेटर लगेगा, और अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव और प्रोफेशनल डिजाइन पसंद है तो S25 अल्ट्रा भी बेटर चॉइस हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी दोनों की टॉप क्लास है, दोनों में IP68 वाटर रेजिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है। डिस्प्ले वाली साइड पे कंपेरिजन करते हैं तो S25 अल्ट्रा डिस्प्ले किंग माना जाता है। इसमें आपको 6.9 इंचेस का डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलता है, और रिफ्रेश रेट वाली साइड पे यहाँ पर आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, और साथ ही साथ ब्राइटनेस भी काफी मैक्सिमम है और कलर्स भी बहुत वाइब्रेंट है। और 17 प्रो मैक्स में सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, और सेम 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज का है, जहाँ पर कलर्स नेचुरल है, ब्राइटनेस काफी हाई है, और इम्पोर्टेंट चीज आउटडोर विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। लाइट चीजें आपको सनलाइट में क्लियरली नजर आएंगे। सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा पंची और आई कैचिंग होती है, आईफोन की डिस्प्ले ज्यादा नेचुरल और बैलेंस्ड होती है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गेमिंग दोनों पर एक्सपीरियंस फ्लेक्सिबल लेवल का है। अगर आपको ब्राइट और कलरफुल स्क्रीन चाहिए तो सैमसंग, और अगर आपको नेचुरल टोन्स और कलर एक्यूरेसी चाहिए तो आईफोन। परफॉर्मेंस वाली साइड पे तो 17 प्रो मैक्स में आपको एप्पल का लेटेस्ट A19 प्रो चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट मोबाइल प्रोसेसर माना जाता है। iOS ऑप्टिमाइजेशन की वजह से परफॉर्मेंस स्मूथ और स्टेबल होती है। और गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 Gen Elite का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलता है। ये भी बहुत पावरफुल है, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए एक्सीलेंट है। बेंचमार्क्स में अक्सर आईफोन थोड़ा आगे होता है, रियल लाइफ यूज में दोनों एक्सट्रीमली फास्ट है। गेमिंग की बात करें तो PUBG में बहुत फोन आपको मैक्सिमम 120 FPS स्टेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, और अदर्स गेम जैसे कि कॉड मोबाइल या जेंशिन इम्पैक्ट अदर गेम्स में भी आपको मैक्सिमम ग्राफिक सपोर्ट करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लैग फ्री एक्सपीरियंस में आईफोन थोड़ा एज लेता है। अगर आप गेमर हो तो सुनो, आईफोन का फ्रेम स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, FPS स्टेबल रहता है, और ऑप्टिमाइजेशन जबरदस्त होती है। सैमसंग में कस्टमाइजेशन ज्यादा है, गेमिंग बूस्ट मोड, परफॉर्मेंस मोड मिलता है, और हीटिंग कंट्रोल दोनों में अच्छा है। लेकिन लॉन्ग गेमिंग सेशन में आईफोन थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहता है। कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए आईफोन बेटर रहेगा, और कैजुअल और कस्टमाइजेबल गेमिंग के लिए सैमसंग। अब आते हैं कैमरा पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 प्रो मैक्स का कैमरा नेचुरल कलर्स देता है, स्किन टोन्स रियलिस्टिक होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री लेवल की होती है, सिनेमैटिक मोड जैसे प्रोरेस स्टेबलाइजेशन टॉप क्लास होती है। और गैलेक्सी S25 अल्ट्रा हाई मेगापिक्सल सेंसर के साथ आता है। जूम कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, 100x तक जूम मिल सकता है। मून शॉट्स जो कि गैलेक्सी का फेमस होते हैं। फोटोज में सैमसंग ज्यादा शार्प और ब्राइट आउटपुट देता है, आईफोन ज्यादा नेचुरल और बैलेंस्ड रिजल्ट्स देता है। वीडियोग्राफी में आईफोन क्लियर विनर है, जूम और डिटेल में सैमसंग स्ट्रॉन्ग है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आईफोन बेस्ट, जूम लवर्स और फोटोग्राफी लवर्स के लिए सैमसंग बेस्ट रहेगा। चार्जिंग की बात करें तो सैमसंग यूजुअली फास्ट चार्जिंग देता है, अराउंड 45 वाट्स या इससे ज्यादा। आईफोन की चार्जिंग स्लो होती है कंपेयर टू सैमसंग। बैटरी बैकअप दोनों का फुल डे इजीली निकल जाता है। अगर फास्ट चार्जिंग इंपॉर्टेंट है तो सैमसंग, अगर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है तो आईफोन। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाले साइड पे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि आईफोन जो है वो iOS पर चलता है, सिंपल स्मूथ सिक्योर लॉन्ग अपडेट्स मिलते हैं, और अदर साइड में सैमसंग जो कि एंड्रॉइड्स पर चलता है, कस्टमाइजेशन अनलिमिटेड होती है, थीम्स, स्प्लिट स्क्रीन और S Pen फीचर्स, और साथ में AI टूल्स बढ़ के मिलते हैं। अगर आपको सिंपल और क्लीन सिस्टम चाहिए तो आईफोन, अगर आपको फ्रीडम और कस्टमाइजेशन चाहिए तो सैमसंग। AI फीचर्स की बात करें तो सैमसंग AI फीचर्स में एग्रेसिव होता है, लाइव ट्रांसलेट, AI फोटो एडिटिंग, स्मार्ट नोट्स और S Pen AI टूल। एप्पल भी AI ला रहा है, लेकिन कंट्रोल्ड और ऑप्टिमाइज्ड स्टाइल में। AI लवर्स के लिए सैमसंग ज्यादा एक्साइटिंग, और स्टेबल और स्मूथ AI एक्सपीरियंस के लिए आईफोन। स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो बोथ फोन्स सेम वेरिएंट्स में आते हैं, लाइक 256, 512 और 1
8 GB। एक्सपेंडेबल स्टोरेज दोनों में नहीं होती। प्राइस पाकिस्तान में हाई है। सैमसंग स्लाइटली चीपर मिल सकता है कंपेयर टू आईफोन ऑफिशियल प्राइस। रीसेल वैल्यू या ब्रांड वैल्यू की बात करें तो आईफोन रीसेल वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है पाकिस्तान में। सैमसंग की रीसेल वैल्यू आईफोन से कम है। अगर रीसेल वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो आईफोन बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, स्टेबल परफॉर्मेंस चाहते हो, बेस्ट वीडियो कैमरा चाहते हो, लॉन्ग टर्म स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हो तो 17 Pro Max बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप एंड्रॉइड फ्रीडम चाहते हो, एस पेन यूज करते हो, जूम फोटोग्राफी पसंद करते हो, फास्ट चार्जिंग आपकी प्रायोरिटी है और साथ में आप कस्टमाइजेशन लवर हो तो S25 अल्ट्रा भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोनों फोन्स अपनी अपनी जगह बेस्ट है। बेस्ट फोन वो है जो आपकी नीड्स फुलफिल करे। अगर आप मुझसे पूछो तो कंटेंट क्रिएशन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आईफोन चूज करूंगा, लेकिन पावर यूजर्स और कस्टमाइजेशन लवर्स के लिए सैमसंग अनबीटेबल है।